ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2023 की। और मिशन 2023 को फतह करने के लिए बीजेपी जालोर में एक प्रशिक्षण शिविर चला रही है। बीजेपी का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है। 113 विस्तारक हैं जो नंदगांव में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज इस ट्रेनिंग कैंप का, प्रशिक्षण शिविर का समापन होना है और समापन के अवसर पर सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। सिरोही के नंदगांव गौशाला में ये शिविर आयोजित हो रहा है। प्रशिक्षण लेने के बाद सभी विस्तारकों को उनके विधानसभा क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएंगे। चलिए सीधा चलते हैं। सहयोगी श्याम सुंदर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या तस्वीरें हैं? 2 दिन में क्या क्या सिखाया गया, आज क्या क्या सीखना बाकी है और कितने बजे होगा समापन? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से मिशन 2023-24 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से एक्टिव है, ऐसे में प्रदेश स्तरीय जिस तरीके के विस्तारक है, यानी कि 200 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चुनावों के अंदर ये विस्तारकों को एक एक विधानसभा आवंटित होगी। ये सभी विस्तारक आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां करेंगे। आज जो समापन है, तीसरा दिन है, नंदगांव में चल रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री है अरुण सिंह के साथ में राजस्थान प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष है सतीश पूनिया के साथ में तमाम वो भाजपा के दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में सतीश पूनिया भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम प्रकार की जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ये जो तीसरे दिन का समापन है, हमारे साथ जालोर के जिला अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, मिशन 2023 को लेकर पूरी तैयारियां, 3 दिन तक क्या सिखाया और क्या करेंगे आगामी चुनाव में विस्तारक? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली 365 दिन वाली पार्टी है। हमारे लिए हर चुनाव गंभीर होता है। 2023 हो, 2024 हो, हमने अभी से हमारे जो भी मिशन है, हमारी रीति नीति है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को फील्ड में जाकर काम करने के लिए एक प्रशिक्षण का रहता है। वो आज यहाँ पे समापन हो रहा है, 3 दिन से चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से अध्यक्ष जी ये 113 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कुल 200 विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और शिविर लगेंगे और तमाम जो विस्तारक है उनको विधानसभा आवंटन की जाएगी, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करेंगे? ये सब प्रदेश नेतृत्व तय करता है आगे की क्या भूमिका होगी। हमारा कर्तव्य इतना होता है कि जैसे हमें ये कार्यक्रम आयोजन की जो भी जवाबदारी दी, तो जो भी आए हमारे परीक्षा से और हमारे जो भी नेता है, हमारे जो भी है, उनके सबकी व्यवस्था करने की, आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे होगा, वो प्रदेश नेतृत्व। आज के कार्यक्रम में कौन कौन भाजपा के लोग मौजूद हैं? आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और तो पन्ना प्रमुख, विस्तारक और बूथ के मैनेजमेंट में लगे चेहरे क्या अलग अलग दायित्व निभाएंगे? क्या क्या दायित्व किसके हिस्से में आ रहा है? डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब जो 2 दिन से यही निवास कर रहे हैं, और भी हमारे भाजपा के जितने भी पदाधिकारी है जिनकी यहाँ आवश्यकता थी, जिनको पहुंचना चाहिए, सब बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख की बात करे या मंडलों की सुधार की बात करे, तो इन सब लोगों को क्या विधानसभा एक आवंटन की जाएगी या फिर अलग अलग जैसे संगठन है, पन्ना प्रमुख है, उनके ऊपर नियुक्त किया जाएगा? ये किस तरीके का रहेगा? पार्टी के जो भी कार्यक्रम आएंगे ऊपर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से, उनको लागू करवाने की इनकी जवाबदारी रहेगी और तो बाकी जो भी योजना है वो तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से बनती है। चलिए, स्वप्निल, जिस तरीके से जैसे हमारी जानकारी में आया कि ये जो 113 यहाँ पर जिन विस्तारकों को लगाया गया है, वो प्रशिक्षण लेने के अलावा अगले दौर का जो है प्रशिक्षण वो और भी होगा। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। बात करते हैं बीकानेर की, जहां चोर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। चोर मचाए शोर बीकानेर में। हिवटसर गांव में शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मेन बाजार में एक दुकान है, उस दुकान के ताले तोड़े और पूरा का पूरा शोकेस उठाकर फरार हो गए। शोकेस में 15 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने के जेवरात थे। 10 लाख रुपए की कीमत के सामान शोकेस में होने की बात सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है चोरों ने यह शोकेस गांव के बाहर ले जाकर तोड़ दिया, जेवरात निकाले और फरार हो गए। पुलिस ने यह टूटा हुआ शोकेस बरामद किया है। पीड़ित के घर में ही दुकान बनी हुई थी। शातिर चोर उनकी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। देखिए कुछ तस्वीरें आप किस तरह से सामान यहाँ वहाँ किया गया है। शोकेस के टूटे हुए टुकड़े भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिमटसर गांव में जो मेन बाजार है वहां पर ये सोने चांदी के जेवरात की दुकान है।
और देखिए, आदिवासी दिवस पर जल क्रांति आंदोलन से जुड़ी ये खबर है। दौसा में आज जल क्रांति कार्यक्रम का आयोजन होना है। नांगल प्यारीवास गांव में ईआरसीपी को लेकर सभा हो रही है, जिसके बाद हजारों लोग जयपुर कूच करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जल क्रांति का ऐलान कर रखा है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अगस्त क्रांति दिवस पर दौसा में आज जल क्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी सभा चल रही है, जिसमें ईआरसीपी को लेकर संबोधन हो रहे हैं। सभा के बाद हजारों की संख्या में लोग जयपुर के लिए कूच करेंगे। ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा अगुवाई करेंगे इस कार्यक्रम की। जल क्रांति कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन भी अपने स्तर पर पूरी तरह अलर्ट है। देखिए, दौसा से पहला जयपुर कूच नहीं है जो कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा के अंडर में होगा। इससे पूर्व भी हुए कुछ बार तो यह भी हुआ है कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा को बीच में ही रोका भी गया। लेकिन कुल मिलाकर आज जल क्रांति की तस्वीरें देर शाम तक सुर्खियां रहेंगी ही रहेंगी, और ईआरसीपी का मुद्दा एक बार फिर सियासी गलियारों को गरमा देगा, यह तय है। और जयपुर के बस्ती से बड़ी खबर है। यहां पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव बाहर निकाले। ये दोनों ही बच्चे सोमवार दोपहर से लापता थे। इनके घर से कुछ ही दूरी पर इनके शव पानी में डूबे दिखे। कानोता के अमर विहार कॉलोनी में यह घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि बस्ती क्षेत्र से आई है। एक गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें डूबने से इन 2 बच्चों की मौत हुई है। सोमवार दोपहर से ये दोनों लापता थे। इन्हें खोजा जा रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर पानी में दोनों बच्चों के शव दिखे। बस्ती से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों ही बच्चे कल दोपहर से, सोमवार दोपहर से लापता थे। इनके परिवार वाले इन्हें खोजने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर ये दोनों बच्चों के शव मिले। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव बाहर निकाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। जी, मैं आपको बता दूं कि कानोता थाना इलाके अमर विहार कॉलोनी की पूरी घटना है, जहां जो 2 बच्चे थे, 12 वर्षीय हेमराज और आशु नाम के दोनों बच्चे कल दोपहर से लापता हो गए थे। इसके बाद जब देर शाम तक बच्चे नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनको आसपास के इलाकों में काफी तलाश किया, लेकिन रात होने की वजह से उनके कोई सुराग नहीं लग पाया। लेकिन आज सुबह जब दोनों बच्चों के शव है, जो घर के पास बने एक पानी का गड्ढा था जहाँ बरसात का पानी एकत्रित था, उस जो गड्ढे में है दोनों बच्चों के शव तैरते मिले। इसके बाद जो परिजन और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से दोनों के शव को बाहर निकलवाया और राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, नहीं तो प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? हादसा है या कुछ और? जी, अभी ये पुलिस का विषय है, पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के पास खेलते थे और खेलते खेलते इस पानी के गड्ढे के पास चले गए। जो प्रारंभिक तौर पे बात निकल के ये हो सकता है कि ये दोनों बच्चे खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गए और पानी की वजह से ये दोनों पानी में डूब गए। इसके बाद इन दोनों की मौत होने की बात सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया। देखिए, करौली से ये खबर आपको बता रहे हैं। करौली हिंडौन जो मार्ग है, वहां पर बड़ा पांचना पुल पर एक लेपर्ड नजर आया है। जी हां, आबादी क्षेत्र है और आबादी क्षेत्र में ये लेपर्ड साइट हुआ है। आप देखिए, जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने लेपर्ड की मूवमेंट को कैप्चर किया अपने कैमरे में। पांचना पुल, बड़ा पांचना पुल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये लेपर्ड दिखा। लेपर्ड की मूवमेंट, लेपर्ड दिखने के बाद से ही इलाके में जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, वो दहशत में हैं। दरअसल जो वाहन चालक इस पुल से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया। सुबह 4 बजे के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है। सुबह 4 बजे के आसपास, इसका मतलब साफ है कि ये लेपर्ड पुल पर टहल रहा था।
वन विभाग को इस संबंध में सूचना पूरी उम्मीद है कि दे दी गई होगी और भी अपडेट्स का इंतजार है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप। चलिए बढ़ेंगे आगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने रोडवेज बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने मौजूदा समय में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और सुधार के निर्देश दिए। मंत्री कटारिया ने कहा, लंपी गौवंश में कोरोना की तरह महामारी है। इससे निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों को मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा, गुजरात और राजस्थान में उक्त बीमारी के पशु ज्यादा हैं। सिरोही के रेवदर से खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रेवदर पहुंचे। रेवदर बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें साफा पहनाया गया, दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत सत्कार हुआ। केसुआ नंदगांव में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए वो रवाना हुए। बात भीलवाड़ा की। गहलोत कैबिनेट के मिनिस्टर रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में तालाब की पाल पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से सोमवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा विजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में शुरू हुई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने संतों का आशीर्वाद लिया। मंत्री जाट ने यात्रा के दौरान अगुवाई कर कांवड़ भी उठाई। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हरणी महादेव पर संपन्न हुई। पूरा मंदिर बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठा। सनातन धर्म में ये चीजें शुरू से ही थी, आज से नहीं, आदि अनादि काल से। अच्छे धर्म से अच्छी राजनीति होती है। कई साधु संतों के आश्रम, कई प्रवचनों में मेरे को जाने का मौका मिला। सभी साधु संतों के, चाहे किसी भी समुदाय के हैं, उनका एक ही संदेश है कि अगर राजनीति, धर्म नीति स्वच्छता से चले तो साधु संतों से भी ऊपर है राजनीति, ऊपर है राजनीति। सर्व धर्म का भला करने का काम राजनीति करती है। इसीलिए इस स्वच्छ राजनीति के लिए हमने, जो आज का समय ऐसा है कि आप देखो, राजनीति धर्म को आगे लेके कर रहे हैं, जबकि धर्म से राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म से राजनीति होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा धर्म कह रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज 16 जिलों में बारिश के आसार हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी के लिए अलर्ट है। साथ ही चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। अलर्ट है। राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही में भी अलर्ट है। उदयपुर, बाड़मेर और बीकानेर में भी बारिश के आसार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वेदर अलर्ट, मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 16 जिले हैं जहां बारिश के आसार जताए हैं। इन 16 जिलों में है अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर और बीकानेर, जहां बारिश के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल प्रदेश में मानसून जो है वो लगातार एक्टिव बना हुआ है और इसके कारण से अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आज फिर जो है वो 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो शामिल है। और वहां पर जो है वो अच्छी खासी बरसात जो है वो आज हो सकती है। और इस दौरान मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, यानी 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो एक स्थान पर हो सकती है। इस प्रकार के मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि
चूंकि पश्चिम बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन अपनी एक्चुअल स्थिति में, जिसके कारण से बारिश का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अगले 2-3 दिन इसी प्रकार से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि जयपुर में आज बारिश की संभावना जो है वो काफी कम है। आज सुबह से मौसम जो है वो खुला हुआ है और उमस लोगों को लगातार इस वक्त परेशान कर रही है। जी स्वप्निल, चलिए शुक्रिया। कोटा में आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर 11 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है। जिले में मुहर्रम, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, थदड़ी, तेजा दशमी, रामदेव जयंती और अनंत चतुर्दशी पर्व मनाए जाएंगे। इन्हें देखते हुए शहर में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। आदेशानुसार जिले की सीमा में कहीं भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था, समुदाय सक्षम स्तर से बिना अनुमति सभा नहीं करेगी, जुलूस नहीं निकालेंगे, न ही कोई प्रदर्शन होगा। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।